तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 12। तो लेक्चर नंबर 12 है जो हमारा, वो भी एरेस पर बेस्ड है। ये एक्चुअली एरे का ही एक पार्ट है। डेफिनेशन सॉर्टिंग कि सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग की मैंने अलहदा से डेफिनेशन लिखी है कि सॉर्टिंग इन प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। कि सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब देना। कि एरेस के अंदर सॉर्टिंग का क्या मतलब है कि एलिमेंट्स को तरतीब देना, या तो असेंडिंग में देना या डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है, और डिसेंडिंग का मतलब है बड़े से छोटे की तरफ। या तो हम छोटे से बड़े की तरफ तरतीब दे सकते हैं या हम बड़े से छोटे की तरफ दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी। ये बेसिकली क्या होती है, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया जाता है दो हिस्सों के अंदर, ठीक है, और देन उसको क्या किया जाता है, इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो इस लेक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ये मल्टी डायमेंशनल एरेस। अगर आपको याद हो तो हमने पहले जितने भी एरेस बनाए थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इन डाटा टाइप का ए एरे बनाता हूँ, ठीक है, और उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ, यानी कि साइज़ रख देता हूँ 5। अब हमने ये जो एरे बनाया है ये है सिंगल डायमेंशन एरे। इसमें सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुई है ना, डेट्स मीन कि ये कौन सा है, ये सिंगल डायमेंशन एरे है। अगर अब बात हो रही है आगे मल्टी डायमेंशनल एरे की, यानी कि इसमें डायमेंशंस एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसी स्क्वायर के बाद एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर तो उसमें भी साइज़ रख दूँ, तो अब ये कौन सी होगी है, मल्टी डायमेंशनल एरे, या इसको हम 2D एरे भी कह सकते हैं। 2D एरे यानी कि 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर हमने अभी तक 2 साइज़ दिए हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और साइज़ को ऐड कर देता हूँ, देन अब ये हमारा हो चुका है ट्रिपल डायमेंशनल एरे या 3 डायमेंशनल एरे। तो इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। अब बेसिकली 2 डायमेंशनल हैं जो एरे, उनका काम कहाँ पर होता है, उनका काम होता है, वो यूज़ होती हैं मैट्रिक्स को डिस्प्ले करने के लिए। यानी कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि हम लोग मैट्रिसेस को ऐड मल्टीप्लाई यानी कि बहुत से ऑपरेशंस करते हैं यूजिंग मैट्रिसेस। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आज हम देखेंगे कि हम एक सिंपल मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, हम यूज़र से कुछ नंबर्स लेंगे, ठीक है, और उनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए एक मैं क्या करूँगा, एक मैं इंट डाटा टाइप का एरे बनाऊंगा और उसका नाम मैं रख दूंगा मैट। और एरे का जो साइज़ होगा वो मैं रख देता हूँ 3 का मतलब ये है कि ये 2 डायमेंशनल एरे है जो कि डिस्प्ले करेगा 3 रोज़ और 3 ही कॉलम्स को। अब देखें, एक मैंने यहाँ पर और वेरिएबल बनाया आई नाम से और एक मैंने बनाया जे नाम से। अब यहाँ पर एक बात गौर रहे कि आई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई इज़ रिप्रेजेंटिंग रोज़, ठीक है, और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है यूज़र से एरे के लिए यानी कि मैट्रिक्स के लिए क्या लेना, वैल्यूज़ को लेना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करेंगे। अब देखें, आपने फॉर लूप का नाम तो सुना होगा, आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज़ नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं, ठीक है, एक फॉर लूप हमारी ये थी सपोज, ठीक है, यही होता है ना जो सिंटेक्स होता है फॉर लूप का। अब हमने क्या किया, इसी फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप बना दी। तो जो अब हमने ये काम किया है ये क्या है, नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब होता है कि एक लूप के अंदर दूसरी लूप। अब एक फॉर लूप के अंदर यहाँ पर क्या है, दूसरी फॉर लूप है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये है नेस्टेड फॉर लूप। अब यहाँ पर देखें, हमारा मैट्रिक्स है 3×3 का, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर साइज़ 3 का, 3 ही रोज़ और 3 ही कॉलम्स। यहाँ पर मैं एक लगाऊंगा फॉर लूप। यहाँ पे सबसे पहले रोज़ को लेंगे हम लोग, रोज़ की इनिशियल वैल्यू में रख देता हूँ 0, ठीक है। देन रोज़ की जो फाइनल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हमने 3 रोज़ लेनी है ना, तो इसको मैं कर दूँगा लेस दैन 3। लेस दैन 3 का यहाँ पर क्या मतलब है, इनिशियल वैल्यू 0 है, 0 1 2 3 तक ये जाएगा नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू हमने फाइनल क्या रखी है, लेस दैन 3, तो ये 2 तक रहेगा। 0 1 2 टोटल कितनी वैल्यूज होगी, 3 होगी। और लास्ट में क्या मैं कर दूंगा कि आई के अंदर 1 का इजाफा कर दूंगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दूंगा यहाँ पर। देन हम लोगों ने अब क्या कर लिया, हमने रोज़ के लिए तो एक लूप बना ली। सेम काम हम लोग करेंगे कॉलम्स के लिए। कॉलम्स के लिए सिर्फ आई की जगह हम लोग प्लेस करते जाएंगे जे को। इस तरह जे को इनिशियल वैल्यू दी मैंने 0, देन जे लेस दैन 3 और जे को इंक्रीमेंट कर दिया।
अब हमने नेस्टेड लूप बना ली, फॉर लूप किसके लिए, हमने रोज़ के लिए भी बना ली, देन हमने कॉलम्स के लिए भी बना ली। अब बारी आती है यूज़र से नंबर्स लेने की, मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्स लेने की। यहाँ पर अब हम डिस्प्ले कर सकते हैं कि एंटर एलिमेंट्स, एंड ऑफ लाइन लास्ट पे लगा देंगे और इसकी वैल्यूज़ को मैं स्टोर कर दूंगा किसके अंदर, इस एरे के अंदर। एरे का नाम था मैट। देन अब देखिए हम लोग यहाँ पर साइज़ की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं साइज़ में लिखूँगा आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज़ को, ठीक है। देन यहाँ पर मैं लिख लूँगा जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम्स को, यानी कि यूज़र आई की जो भी वैल्यू हमें देगा वो आ जाएगी रोज़ के एरे के अंदर। देन जो कॉलम्स की वैल्यू होंगी वो हमारे पास इस एरे के अंदर आ जाएंगे। अब हमने यूज़र से वैल्यूज़ तो ले ली, अब हमने करना है वैल्यूज़ को डिस्प्ले। तो वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि मैट्रिक्स इज़, यहाँ पर आगे हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब डिस्प्ले करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा फॉर रोज़ एंड कॉलम्स। अब देखें उसका हम लोग किस तरह करेंगे, हम सेम टू सेम एक दफ़ा इसको, यानी कि नेस्टेड फॉर लूप थी जो हमारी, अब हम क्या करेंगे इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और देन इसको अगेन पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। अब हमारा जो काम है वो यहाँ पर है, इसको मैं रिमूव कर दूँगा बिकॉज अब हम क्या करने लगे हैं, हम मैट्रिक्स को डिस्प्ले करने लगे। मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैं मैट्रिक्स एरे को कॉल करूँगा, देन यहाँ पर रोज़ की वैल्यूज़ एंड देन यहाँ पर कॉलम्स की वैल्यू, ठीक है। देन मैं क्या करूँगा कि एक डबल कोटेशन लगा के अंदर स्पेस दे के छोड़ दूँगा। सिर्फ ये मैंने काम क्यों किया, ये मैंने काम इसलिए किया कि जो मैट्रिक्स की वैल्यू होंगी वो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो सके। देन इस फॉर लूप से बाहर आके एक मैं एंड ऑफ लाइन को प्रिंट कर दूँगा। अब मैंने ये क्यों किया, ये मैंने इस वजह से किया कि जब पहले रोज़ प्रिंट हो गई, रोज़ यानी कि प्रिंट होगी, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रोज़ एंटर की थी 1 2 3, ठीक है। जब एक दफ़ा रोज़ प्रिंट हो गई देन क्या होगा, देन ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। जब ये एग्जीक्यूट हुई तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एंड ऑफ लाइन, यानी कि ये जो है हमारा ये कर्सर, इसको क्या कर दो, एंड कर दो, लाइन को ब्रेक कर दो, ब्रेक करके ले आओ यहाँ पर। तो जब यहाँ पर आई तो देन हमारा जो दूसरा होगा, दूसरी रो होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, जो कि 4 5 6 या जो भी होगी, ठीक है। इसी तरह जब एक दफ़ा और रो प्रिंट हो गई देन दोबारा ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, एंड ऑफ लाइन, यानी कि इस लाइन को भी क्या कर दो, आप ब्रेक कर दो। जब इस लाइन को भी हमने ब्रेक किया देन अब हमारे पास दूसरी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। तो इसी सूरत में हमारे पास जो एक मैट्रिक्स होगा टोटल वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ पर कंपाइल और रन करूँ, वो कह रहा है कि एंटर एलिमेंट्स, यहाँ पर मैं एलिमेंट्स को एंटर करता हूँ। पहला एलिमेंट 1, दूसरा 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल लेगा 9 वैल्यूज़, क्योंकि हम लोग 3 बाई 3 का मैट्रिक्स बना रहे हैं। 3 वैल्यूज़ ऊपर आएंगी सबसे टॉप पे, देन 3 तो 3 इंटू 3 कितना हो गया हमारे पास 9, लास्ट वैल्यू 9 है। तो अब इसने क्या कर दिया, अब इसने मैट्रिक्स को हमारे पास डिस्प्ले कर दिया। ये देखें ये मैट्रिक्स की फॉर्म में, बिल्कुल मैट्रिक्स की फॉर्म में डिस्प्ले यहाँ पर हो चुकी है। अब आपके जहन में बात आ रही होगी कि जो मैंने यहाँ पर डबल कोटेशन दे के छोड़ दी थी, इसका क्या काम था। यहाँ पर देखें सबसे पहले 1 प्रिंट हुआ, देन क्या आया, स्पेस आया, देन ये जो स्पेस आया ना 1 और 2 के दरमियान, इसी तरह 2 और 3 के दरमियान, ये किसकी वजह से आया, ये इसकी वजह से आया जो मैंने डबल कोटेशन में स्पेस देकर छोड़ दी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या प्रिंट होगी, स्पेस प्रिंट होगी। तो इस तरह आप लोग एक मैट्रिक्स को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही इजी प्रोग्राम था जो मैंने आपको मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए, यानी कि बिल्कुल मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करने के लिए बताया। तो इस तरह से हम लोग मल्टी डायमेंशनल या 2D या 3D एरेज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग इसी प्रोग्राम को, जैसे अभी मैंने 3 बाई 3 के लिए बनाया, तो आप लोग इसको 2 बाई 2 के लिए भी बना सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना होगा, इस 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स को 2 डायमेंशनल में चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको 3 की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, यानी कि 2 ही रोज़ होंगी और 2 ही कॉलम होगा। अगर हम लोग इस तरह करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो 2 बाई 2 की फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएंगी। देन हमारे पास यहाँ पर टिप्स आ रही हैं। टिप्स आपने किसी भी लेक्चर की मिस नहीं करनी।
टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। देन अगर हम लेक्चर नंबर 13 पे आएँ तो ये भी बिल्कुल सेम एरे पर बेस्ड है, जो आपको मैं पहले प्रोग्राम्स करवा चुका हूँ। आपने बेसिकली उनको जहन में रखना है। लेकिन ये जो हैंडआउट्स में प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा लेंथी है, आपको पेपर के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं सब्जेक्टिव में भी अगर बात करें हम लोग, तो वो आते हैं कि आउटपुट निकालने के लिए आपको प्री रिटन प्रोग्राम दिया जाता है, देन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट कुड बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो आपने उस कंडीशंस को जो भी अंदर होगा यानी कि प्रोग्राम के, उसको देखते हुए आपने उस आइडिया लगाना होगा कि व्हाट कुड बी दी आउटपुट। और ज़्यादा से ज़्यादा ना आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल प्रोग्राम आता है जो कि आपने क्या करना होता है, खुद टाइप करना होता है। वो छोटा सा कोई भी प्रोग्राम होता है, वो बेसिकली लूप्स में से आ सकता है, वाइल लूप या डू वाइल लूप, फॉर लूप में से आ सकता है। ज़्यादातर जो यानी कि ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, वो होते हैं कि आपको एक टेबल प्रिंट करने के लिए आ जाता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हों तो जब मैं आपको फॉर लूप समझा रहा था, देन आपको मैंने एक प्रोग्राम करवाया था जिसमें मैंने एक टेबल को प्रिंट करना सिखाया था। वो प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एरे की बात की जाए तो आपने इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से रखना, आपने रट्टा किसी चीज़ को नहीं लगाना। दी ओनली थिंग यू हैव टू फोकस इज़ ऑन कॉन्सेप्ट्स। जितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो उतने ही ज़्यादा आप इस पेपर को अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। बाकी इस लेक्चर में भी इतना कुछ करने वाला नहीं है, वही चीज़ें हैं जो हम लोग प्रीवियस कर चुके हैं। और यहाँ तक थी हमारी वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि बेस्ड है पॉइंटर्स पे। तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक इट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।